हाय, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो किसी भी एज ग्रुप में हैं, लेकिन मास्टरबेशन करते हैं और काफी दिनों से करते आ रहे हैं। टीनेजर्स स्पेशली वल्नरेबल रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देखें और लेसन्स लें। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में काफी लोग ऐसे हैं जो मास्टरबेशन के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। दैट इज रियली ए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और डिनाइल मोड में रहते हैं। जो लेटेस्ट डाटा आया है एक आउटलुक का, उसमें 56% ऑफ इंडियन मेल्स वो मास्टरबेट करते हैं और 25% ऑफ फीमेल्स मास्टरबेट करती हैं। 36% of men they masturbate at least 1 to 3 times a week, and 5% of men they masturbate 3 times in a day, which is really a astonishing figure. 23% of males and 42% of females they don't want to discuss masturbation, whatever may be the reason. We may be a conservative society. मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आप मास्टरबेशन को डिस्कस नहीं करना चाहती तो ऑब्वियसली ये फिर वीडियो आपके लिए नहीं है। जो लोग मास्टरबेशन करते हैं उसमें ज्यादातर पोर्नोग्राफी से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। हाई इंटरनेट आजकल सब जगह अवेलेबल है और यंग जनरेशन क्योंकि कंप्यूटर सेवी है तो वो पोर्नोग्राफी से इन्फ्लुएंस होकर मास्टरबेशन करती है विदाउट रियलाइजिंग कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। टीनेजर्स जिनकी एक्चुअली बॉडी अभी मैच्योर नहीं हुई वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं क्योंकि उनको ये भी नहीं पता होता कि वो किस दलदल में फंसने जा रहे हैं और उनकी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। मास्टरबेशन का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है वो सिर के बालों के ऊपर पड़ता है। आदमी धीरे धीरे करके गंजा होने लगता है। बिल्कुल प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ये आता है और ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से होता है और काफी लोगों को जनरली ये बात पता नहीं होती। जो लोग मास्टरबेशन करते हैं उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या उनका मेल ऑर्गन डिफॉर्म तो नहीं हो जाएगा। शॉर्ट रन में एक्चुअली ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में मास्टरबेशन करते हैं उनके पेनिस में कई बार स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है और डिफॉर्मिटी आ सकती है। इरेक्टाइल टिश्यू चूंकि कम हो जाता है तो इरेक्शन के भी इश्यू आ सकते हैं और आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। काफी लोगों को ये बात पता नहीं होती। ये बेसिकली साइंस बेस्ड है। जो लोग लॉन्ग टर्म में मास्टरबेशन करते हैं उनकी एनर्जी फोकस सब कुछ चला जाता है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो मैं टेस्टोस्टेरोन को हार्मोन ऑफ फोकस एनर्जी एंड ड्राइव बोलता हूं और इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जब कम हो जाता है तो फोकस एनर्जी के जाते ही सेल्फ एस्टीम भी डाउन हो जाती है और आप अपने आप को बहुत मिजरेबल महसूस करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टीनेजर्स में ये देखी जाती है क्योंकि उनको बेचारों को एक तो पता नहीं होता, दूसरी प्यूबर्टी तो आ जाती है बट मैच्योरिटी आने में चूंकि टाइम लगता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो निगेटिव इंपैक्ट होता है मास्टरबेशन का उनके ऊपर पड़ता है और वहां पर उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब उन टीनेजर्स का आप हाल देखिए जिनका भी कैरियर भी नहीं बना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मास्टरबेशन से इंपैक्ट सबसे ज्यादा उनके ऊपर पड़ता है और वो अपने आप को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस रोक भी नहीं पाते। उनके पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको वो समझाएं निगेटिव इंपैक्ट ऑफ मास्टरबेशन के बारे में, जिससे वो सही रास्ता पकड़े और अपना कैरियर बनाए। जो लोग पोर्न इंड्यूस्ड मास्टरबेशन के शिकार हो जाते हैं वो अपने आप से कट जाते हैं, अपने दोस्तों से कट जाते हैं, अपनी फैमिली से कट जाते हैं, सोसाइटी से कट जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। अनलेस देयर इज ए गाइडेंस, इट्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन पार्ट। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस चली जाती है, कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है, यू डोंट फील हेल्दी और जब आप हेल्दी ही महसूस नहीं करोगे तो आप क्या परफॉर्म करोगे। आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कई बार आपको गुस्सा आता है, कई बार आप एक्स्ट्रा पैलेटेबल हो जाते हो क्योंकि आप कई बार डिप्रेशन में रहते हो, कई बार आप एक्साइटमेंट में रहते हो और आपके दिमाग में हर टाइम चूंकि पोर्न घूमता रहता है तो ना तो आप फोकस कर पाते और ना ही आप परफॉर्म कर पाते। आपको एक्चुअली ये भी नजर नहीं आता कि आगे का रास्ता क्या है। और बाई एनी चांस अगर आप रिलीजियस हैं
तो ऑब्वियसली कोई भी रिलीजन अलाउ नहीं करता पोर्नोग्राफी को या मास्टरबेशन को या दोनों के लिंकेज को। तो उस हालत में क्या होगा कि जो गिल्ट पार्ट है वो बहुत ज्यादा आता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस चली जाती है। लॉन्ग टर्म मास्टरबेशन के इतने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं कि मैं उनको गिना नहीं सकता। और यहाँ पे आके कई बार जब आप बाई एनी चांस आपकी फैमिली को पता चल जाता है, और वो चलेगा ही जब आप उसमें इन्वॉल्व रहोगे पोर्न इंड्यूस्ड मास्टरबेशन में, तो आप देखोगे कि आपके पेरेंट्स आपसे कट जाएंगे, आपकी फैमिली लाइफ इन एनी केस डिस्टर्ब हो जाएगी। और बाई एनी चांस अगर आप यंग एज में हैं, बॉडी भी अगर मैच्योर नहीं हुई, तो उस हालत में आपको समझ भी नहीं आएगा कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है, क्योंकि ना तो आप उसको छोड़ सकते ना उसको आप अपना सकते। आपका फोकस चला गया, आपकी सोचने की ताकत चली जाती है और आप अपने सोशल ग्रुप से कट जाते हो, इरिटेटेड रहते हो, सही बात भी आपको गलत लगती है, आपको किसी की भी कंपनी या एडवाइस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप एपोलोजेटिक हो, मगर उसके बावजूद भी आप दूसरों के सामने एक दूसरा ही फ्रंट महसूस करते हो, आप दूसरी तरीके से देखते हो। तो जो कॉन्ट्रेडिक्शन आता है आपके पर्सनल कंडक्ट में और जो ओपन कंडक्ट है उसमें उसमें बहुत ज्यादा आपको एक क्राइसिस आता है, एक मेंटल क्राइसिस में आप चले जाते हो। तो आफ्टर ऑल इसका फिर सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे? लेट अस डिस्कस दैट पार्ट। मैंने आपसे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर ली, तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है एक्सेप्ट यू हैव टू से नो टू मास्टरबेशन। देयर इज नो वे आउट। तो अभी आपका एक्शन प्लान किस तरीके से बन सकता है? बेसिकली जो डैमेज होता है वो होता है हार्मोन्स के इंबैलेंस को लेकर, टेस्टोस्टेरोन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, इन तीनों का जो इंबैलेंस होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी में डैमेज होता है। और ये डैमेज किसकी वजह से होता है? मास्टरबेशन की वजह से। तो आपको इन तीनों के बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा। हमारा शरीर कुछ इस तरीके से बना है कि अगर आप मास्टरबेशन छोड़ देते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आ जाएगा, आपके डोपामिन रिसेप्टर्स काम करने लगेंगे, स्पेशली जब आप पोर्न इंड्यूस्ड मास्टरबेशन करते हैं। तो अपनी फैमिली में जब आप वापस जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ जब आप वापस जाएंगे, तो आपको ऑक्सीटोसिन का भी वहां पर एक अच्छा खासा डेवलपमेंट मिलेगा और आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। एक साल अगर आपने मास्टरबेशन किया है तो कम से कम 3 महीने की आप उम्मीद कीजिए कि रिकवरी में इतना टाइम लगेगा। बाकी मैं वीडियो इस सब्जेक्ट पे और बनाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, बट फैक्ट रिमेन्स कि आप रिकवर कर सकते हैं। यू हैव टू से नो टू मास्टरबेशन एंड दिस इज सो मच एसेंशियल फॉर यंग जनरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।